क्योंकि ये आपके और आपकी टीम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सबसे पहले तो मैं कहूंगा एक जो इंसान का एक तरह से मतलब ऐसा बिहेवियर है, एक ऐसी आदत है कि वो कोई भी चीज खरीदने से पहले एक दो या चार या पांच ऑब्जेक्शन करता है। सिर्फ ये हमारे बिजनेस में नहीं है, ये दुनिया के हर बिजनेस में। चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदना जाते हैं तो आप सामने वाले से ये सुनना चाहते हैं कि ये बहुत बढ़िया है, वो आपको हर चीज उसमें बताए कि ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया। तो आप प्रॉपर्टी जब खरीदने जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि उसमें क्या क्या अच्छा है। आप ऑब्जेक्शंस कहते हैं, प्रॉपर्टी डीलर उसको हैंडल करता है और आपको बताता है ये इस वजह से अच्छी है, ये इस वजह से अच्छी है। इसी तरह जब आप 1 किलो आलू खरीदने भी जाते हैं, जो 10 या 20 रुपए का होता है 1 किलो आलू, तो जब आप दुकानदार के पास जाते हैं तो वहां पे भी आप खुद भी ऑब्जेक्शन करते हैं। यानी ऑब्जेक्शन कैसे, भाई ये आलू हरे तो नहीं है, ये आलू मीठे तो नहीं होंगे, ये ऐसे तो नहीं होंगे, वैसे तो नहीं होंगे। तो दुकानदार उसकी अच्छाई बताता है, नहीं मैडम ये हरे नहीं होंगे, नहीं मैडम ये मीठे नहीं होंगे। फिर आप बाद में क्या कहते हैं, अगर खराब हुए ना तो मैं यहीं लाके देके जाऊंगी वापिस। जब सारी चीजें आपके मन मुताबिक दुकानदार बता देता है, यस यस कहता है कि भाई ये ठीक है, ये ठीक है, आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो आप फिर पूछते हैं कि भाव क्या है, तो बताता है 20 रुपए किलो। फिर आप एक ऑब्जेक्शन मारते हैं कि भाई पीछे वाला तो 16 रुपए किलो दे रहा है, आप 20 रुपए किलो दे रहे हैं। तो एक इंसान का ऐसा ह्यूमन नेचर में कहूंगा नेचर है कि वो कोई भी सामान खरीदने से पहले 2 4 5 बार ऑब्जेक्शन करता है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ अभी हमारे पैनल में महिलाएं बहुत है, तो अगर मैं महिलाओं का अगर एग्जांपल दूं, तो आप खुद सोचिए, जब आप किसी साड़ी वाले के यहाँ जाती हैं, जब आप किसी सूट वाले के यहाँ जाती हैं, तो आप उस साड़ी वाले दुकानदार का क्या हाल करती है। आप जाते ही दुकान में कहते हैं भैया ये वाले कलर की ये वाली साड़ी देना जरा, कितने की, ओ 10,000 की, ये लो भैया 10,000, थैंक यू। क्या आज से पहले कभी आपने ऐसा किया है? क्या आप सूट लेने गए, आपने कहा भैया ये वाला सूट देना जरा, ये गुलाबी वाला, हाँ भैया अच्छा बहुत बढ़िया सूट है, भैया कितने दूं, अच्छा 4,000 रुपए दे दो, लो भैया 4,000 रुपए। क्या आपने ऐसा कभी किया है? नहीं किया ना। आपने उस दुकानदार को कितना परेशान किया होगा। उस दुकानदार से उसने एक साड़ी दिखाई, दो दिखाई, 10 दिखाई, आपने क्या बोला, पहले तो आपने मुंह का डिजाइन बनाया, भैया कोई ढंग की दिखाइए साड़ी। फिर भैया ने और दिखाई और दिखाई और दिखाई। फिर आप भैया को कहते भैया कुछ आज के जमाने का दिखाइए ना, कुछ आज का जो चलता हुआ मॉडल दिखाइए। फिर उसने और दिखाई और दिखाई, जब उसने 25 साड़ी खोल दी, फिर आपने उसके बाद बोला कि भैया मेरे पास ना टाइम कम है, अगर कोई ढंग का है ना आपके पास साड़ी तो आप दिखाओ। फिर भैया ने और कोशिश की आपको दिखाने के लिए, और साड़ी दिखाई। फिर लास्ट में कई बार आप क्या कहते हैं कि भैया आपके पास तो कोई डिजाइन अच्छा है ही नहीं, और आप चले जाते हैं। आप सोचिए, आप जिसने 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए लगाए हैं, आप उसके यहाँ जाते हैं, आप नखड़े मारते हैं, और आपको कोई भी साड़ी पसंद नहीं आती, और भैया का टाइम खराब करते हैं, 20 30 साड़ियां खोलते हैं, और फिर भैया को जली कुटी सुना के आते हैं कि भैया तुम्हारे पास तो कोई साड़ी ढंग की है ही नहीं। तो आप सोचो जब आप चले जाते हैं तो उस भैया का क्या हाल होता होगा, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। और उसने 2 करोड़ लगा रखे, 3 करोड़ रुपए लगा के शोरूम खोल रखा है, और आप गए उसको बोला तुम्हारे पास तो कोई ढंग की साड़ी नहीं है, और टाइम खराब कर दिया तुमने। तो दोस्तों, क्या आपके ऐसे कहने से वो दुकानदार साड़ी बेचना बंद कर देता है? क्या अगले कस्टमर को दिखाना बंद कर देता है? नहीं। अगला कस्टमर आता है, अगला कस्टमर के माथे पे नहीं लिखा कि वो लेगा या नहीं लेगा, लेकिन फिर भी जिस तरह से आपको उससे खुश होकर साड़ी दिखाई थी, उसी तरह से खुश होकर वो दूसरे को भी साड़ी दिखाता है, चाहे वो ले चाहे या ना ले। अगर वो भी मना करके चला गया तो वो तीसरे आदमी को भी साड़ी दिखाता है, और उसके माथे पे भी नहीं लिखा होता कि ये औरत साड़ी लेगी। फिर भी वो कहता मैडम ये देखिए ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, और वो दिखाते रहता। दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि एक आदमी ने आया मना किया, दूसरे ने और औरत ने मना की, तीसरे ने मना किया, और चौथी बार वो पंखे से रस्सी लटका के फांसी कर लेता है। क्या ऐसा होता है? फांसी लगा लेता है? क्या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है? ऐसा नहीं होता दोस्तों।
क्योंकि उसको पता है कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, उसको पता है मैंने 2-3 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, उसको पता है कि ये मेरा काम है। मेरा काम क्या, लोगों को साड़ी दिखाना। तो जितने भी लोग आएंगे, जिस तरह के भी लोग आएंगे, उसका एक ही काम है कि उन सभी लोगों को वो और बढ़िया तरीके से और अच्छी तरीके से साड़ी दिखाता है। और 10 औरतें आती हैं तो कहीं जाके 1 या 2 औरतें साड़ी लेकर जाती है दोस्तों। और लेकिन ये किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो 10 में से 2 कौन सी हैं, वो पहले वाली है, बीच वाली है या लास्ट वाली है। अगर 2 औरतों का साड़ी दिखाने के बाद उसने साड़ी दिखाना बंद कर दिया तो दोस्तों उसकी साड़ी कभी भी नहीं बिकेगी और उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो ये ह्यूमन नेचर है कि हम जब भी कोई सामान लेते हैं तो हमारा काम है कि हम ऑब्जेक्शन जानबूझ के कहते हैं कि सामने वाला उसकी अच्छाई बताए। इसी तरह ये तो हुई 20 रुपए किलो के आलू की, 30 रुपए किलो के बैंगन की बात, या 2000-3000 साड़ी की बात। लेकिन जो लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं दोस्तों, वो 10,000, 20,000, 50,000 का माल लेते हैं। तो क्या उनका हक है या नहीं ऑब्जेक्शन करने का? उनका भी हक है ऑब्जेक्शन करने का। और वो भी आपको इसी तरह परेशान करेंगे जिस तरह आप जाके साड़ी वाले भैया को परेशान कहते हैं। तो अब ये देखना है कि क्या आप उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या आपको उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आता है या नहीं आता। अगर कहीं आप ऐसा तो नहीं हो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और आप परेशान हो रहे हो, 3 आदमी ने ऑब्जेक्शन किया, 3 आदमी ने आपसे ज्वाइनिंग नहीं लगाई, 3 आदमी ने आपसे माल नहीं खरीदा, और पता चल रहा चौथे दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, या फिर आप सारा बस्ता लाके घर पे फेंक देते कि भैया हमसे तो कोई ज्वाइन ही नहीं होता। अरे भाई 10 आदमी को वो साड़ी दिखाता है तो 2 औरतें ज्वाइन होती हैं, तो आप भी लगातार दिखाते रहो। ऑब्जेक्शन तो आएंगे, इसको हैंडल करना सीखना है। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यानी ये एक खेल है, यानी ये एक कला है। जिस आदमी को ये खेल खेलना आता है, जिस आदमी को इस कला को आती है, वो कभी भी इस बिजनेस में मार नहीं खा सकता। ये तो सब जगह है, हर बिजनेस के अंदर है, आपके बिजनेस में भी है, और ये होना भी चाहिए। क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक जेन्युइन काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप पैसा लेते हैं, आप माल देते हैं। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पॉसिबल है कि आपके बिजनेस में आते रहेंगे। तो अब इनको हैंडल कैसे करना है, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं जल्दी से। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा शानदार टॉपिक है, दिस इज द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो चलते हैं इसके ऊपर जल्दी से जल्दी। ये आपके सामने स्लाइड आ गई है स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों आज जो हम बात करेंगे, ये कॉमन जो ऑब्जेक्शंस आते हैं मार्केट के अंदर, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और ये कॉमन ऑब्जेक्शंस है क्या क्या, हम इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे जो पहला जो हमारा ऑब्जेक्शन है, जो आम तौर पे आता है, वो जो फॉर्मूले हमारे 10 ऑब्जेक्शन के हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। 10 फॉर्मूले क्या है, और ये जो मैं पहला आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला लगभग हर जगह काम करेगा, और इसको कहते हैं ट्रिपल एफ फॉर्मूला। ट्रिपल एफ फॉर्मूला यानी फील, फेल्ट, फाउंड। कोई भी आपके सामने ऑब्जेक्शंस है, अब ज्यादातर ऑब्जेक्शंस में इस फॉर्मूले को आप फिट कर सकते हैं, फील, फेल्ट एंड फाउंड। यानी कोई आपको बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नौकरी करता हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं इस बिजनेस को कैसे करूंगा। तो दोस्तों आप वहां पे इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। जैसा आप महसूस कर रहे हैं, यानी जैसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा ही मैंने भी फील किया था। लेकिन जब मैंने और रिसर्च की, जब मैंने और इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो मैंने पाया यानी फाउंड, फेल्ट, सॉरी, पाया यानी फेल्ट। फिर मुझे लगा कि इस बिजनेस को आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, आप इस बिजनेस को कभी कभी भी कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को मैं भी कर रहा हूं, तो इस बिजनेस को आप भी कर सकते हैं। तो फील, फेल्ट, फाउंड, जैसा आप महसूस कर रहे हैं मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। लेकिन जब मैंने इसके बारे में और जाना तो मैंने पाया कि ऐसा नहीं है। हम इसे
फुल टाइम भी कह सकते हैं, हम इसे पार्ट टाइम भी कह सकते हैं, और हम इसे कभी कभी भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको कर रहा हूं तो आप भी इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो फील, फेल्ट, फाउंड कैसा भी क्वेश्चन है, आप इसको वहीं पे लगा सकते हैं। कोई अगर बोलता है पैसे नहीं है, तो आप वहां पे इसको भी लगा सकते हैं कि जैसा आप फील कर रहे हैं, मैं भी पहले ऐसा ही फील करता था, या जो आप सोच रहे हैं मैं भी यही सोचता था पहले। लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना, मैंने इसके बारे में और समझा, तो मैंने पाया कि ऐसा नहीं है। हम तो मार्केट से कहीं ना कहीं प्रोडक्ट लेके आते ही हैं, बस यहाँ तो हमें अपनी दुकान बदलनी है। और इस बिजनेस को करने के लिए कोई लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। हम घर के जो प्रोडक्ट मार्केट से लेके आते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट को लेके हम इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो यही काम मैंने भी किया। आज देखिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, तो आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रिपल F फॉर्मूला, फील, फेल्ट एंड फाउंड, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह के ऑब्जेक्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक ही आदमी के सामने जब आप बैठे हो, तो 5-6 बार इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ऑब्जेक्शंस के अंदर इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। नहीं तो सामने वाला ये समझेगा ये तो इसकी ट्रिक है भाई, जहां देखो ये एक ही फॉर्मूला लगा देता है। सेकंड चलते हैं दोस्तों, ऑलवेज बी क्लोजिंग। ABC फॉर्मूला भी कहते हैं इसको, और एक ABC फॉर्मूला और होता है हमारी कंपनी में, लेकिन ABC फॉर्मूला इसको भी कहते हैं, ऑलवेज बी क्लोजिंग। जब भी आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हैं और सामने वाला आपके हाँ में हाँ मिला रहा हो, तो आपने उसकी क्लोजिंग करनी है। उसने आपने बोला जी मैंने भी ऐसे महसूस किया था, और इसमें हम कभी कभी भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, और इसको फुल टाइम भी कर सकते हो। तो ये जरूरी नहीं कि आप इसको नौकरी छोड़ें, आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। और मैंने भी ऐसे ही किया, और आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। यस और नो? वो कहेगा यस। तो यस जैसे ही उसने बोला, आपको क्या कहना, ऑलवेज बी क्लोजिंग। आपने उसके आगे फॉर्म रख देना, सर शुरुआत करिए, मैंने भी किया था, आप भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप इसको शुरुआत करिए। तो ये ABC फॉर्मूला है दोस्तों। ये ABC फॉर्मूला आपको जब भी आपका प्रोस्पेक्ट यस बोले, आपकी हाँ में हाँ लगा, हाँ में हाँ मिला दे, तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को आपको इस्तेमाल करना वहां पे, ऑलवेज बी क्लोजिंग। एंड थर्ड फॉर्मूला जो हमारे पास है दोस्तों, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन। पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन। आपने ज्यादातर देखा है जब आप कहीं पे समझा रहे हो तो सामने वाले ऑब्जेक्शंस करते हैं, तो आपने पहली बात तो एक तो सारे क्वेश्चंस एक बार में उसके समझ लेने की, क्वेश्चन क्या क्या है। फिर दूसरा क्या है कि उसके क्वेश्चंस का एक एक करके जवाब देना है। जब वो हाँ में हाँ मिलाए, तो हर हाँ के साथ आपने उसको क्लोजिंग करनी है। आपने वेट नहीं करना हर हाँ के साथ, क्योंकि कोई आपके साथ एक बार में, 2 बार में, 3 बार ऑब्जेक्शन या 4 बार ऑब्जेक्शन करने के बाद जब आप उसके सवालों का जवाब देते जाएंगे, तो जाके वो ज्वाइन होते हैं। तो एक ऑब्जेक्शन, 2 ऑब्जेक्शन, 3 या 4 या 5 ऑब्जेक्शन भी आपके सामने आ जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ टेढ़े लोग भी आपके सामने मिलेंगे जो बेमतलब के सवाल कर रहे होंगे, तो आपको उन सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन। जब आपसे कोई सवाल कर रहा हो, तो ये जरूरी नहीं है आप उसके सारे सवालों का जवाब दें। जब वो आपसे सवाल कर रहा हो, तो आपको उसके सामने एक सवाल खड़ा कर देना है। जैसे कोई आपको बोलता है जी मैंने भी पहले 2-3 कंपनियों में काम किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कामयाबी नहीं मिलती, पैसा नहीं आता, मैं कामयाब नहीं हुआ, या जो भी वो आपके सामने क्वेश्चन कहता है, तो आपने उसका जवाब नहीं देना। आपने उसको पूछना है, भाई साहब क्या मैं जान सकता हूँ आपने कौन सी कंपनी में काम किया था? अब वो बताएगा जी मैंने इस कंपनी में काम किया था। तो फिर आप पूछेंगे उससे कि आप, मैं जान सकता हूँ आपने कितने टाइम काम किया? तो ज्यादातर लोग कोई 3 महीने या 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर छोड़ देते हैं। वो बोले जी मैंने 6 महीने काम किया था इस कंपनी में, ऐसा ऐसा काम किया, फिर क्या हुआ, फिर वो गवर्नमेंट की वजह से ये वो हुआ और कंपनी बंद हो गई। तो आप उससे पूछ सकते हैं क्या जब आपने कंपनी को ज्वाइन किया था, तो क्या आपने उस कंपनी की लीगलिटी के बारे में नहीं देखा था? तो वो कहेगा जी नहीं मैं देखा नहीं था, मैंने अपने दोस्त के थ्रू मैंने ज्वाइन कर लिया, मेरे दोस्त ने बोला ज्वाइन हो जा, मैं ज्वाइन हो गया, मैंने देखा नहीं था।
तो दोस्त ये गलती आपकी थी कि आपने उस समय कंपनी लीगल है या नहीं, आपने ये चेक नहीं किया, इसलिए वो बाद में कंपनी बंद होगी। लेकिन जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं ये एक बहुत ही लीगल और जेन्युइन कंपनी है। ये पिछले 28 सालों से काम कर रही है और दुनिया के हर कोने में काम कर रही है। अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आनी होती तो कब की आ गई होती। तो अब 28 सालों से अगर ये कंपनी काम कर रही है तो मेरे ख्याल में लाइफ टाइम में आगे भी काम करती रहेगी। यस और नो? वो कहेगा यस, तो देन क्लोजिंग। आप उसके आगे फॉर्म रखिएगा। सब शुरुआत करते हैं। ये बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है और मैं इसको इतने समय से कर रहा हूँ और आप भी करिए। तो पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन। तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला आपसे बेमतलब के सवाल पूछता है। अब कोई ये कहता है कि बिजनेस नहीं चलता, मैंने भी किया था। अरे बिजनेस तो चलता है, इसीलिए तो हजारों कंपनी इंडिया में काम कर रही है, कितने सैकड़ों साल से ये बिजनेस चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या इतनी कंपनी काम कर रही होती? अगर ये बिजनेस चलता है जब भी तो इतनी कंपनियां काम कर रही हैं और इतने लोग कामयाब हो रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें कमी थी, कम मार्केट में कमी नहीं है, उसने सही कंपनी का चयन नहीं किया था। तो अब चलते हैं अगले उस पे। फोकस ऑन हिज ड्रीम। अब दोस्तों जब आप ये देख रहे हैं कि सामने वाला आपके मतलब ऑब्जेक्शन से हैंडल नहीं हो रहा है या ज्वाइन नहीं कर रहा है आपके साथ, तो आपने उसको क्या करना है, उसके ड्रीम्स को याद दिलाना है, आपने उसके ड्रीम्स पे फोकस कराना है। आपने उससे बात की होगी या बात कर लेना, उस समय भी आप बात कर सकते हैं। तो आपने उसके ड्रीम के बारे में पूछना है पहले उससे, भाई आप क्या चाहते हैं लाइफ से, आपके ड्रीम्स क्या है, आपकी सोच क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कहाँ पे घर लेना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी में घूमना चाहते हैं, कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं। तो जब आपको ये लग रहा है कि भाई वो कहीं से भी आपके बातों में मतलब हैंडल नहीं हो रहा आपसे, तो लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, उसके ड्रीम पे फोकस कर सकते हैं। तो सर अगर ये काम आप नहीं करना चाहते हैं, आप त्यांश में हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, चलिए तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे। दोस्तों जब आप ये अगर उससे सवाल पूछेंगे ना कि आप अपने इन ड्रीम्स को, जो इतने अच्छे ड्रीम्स आपने लाइफ में देखे हैं, इनको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, दोस्तों उसके पास कोई भी जवाब नहीं होगा उस समय। तो आपने उसके ड्रीम पे फोकस करना है। फिर उसको ड्रीम पे फोकस कराने के बाद यही बात करनी है कि दोस्तों और कोई भी रास्ता नहीं है जहां से आपके इतने बड़े ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। एक ही रास्ता है और वो है एमएलएम बिजनेस, और वो है त्यांश बिजनेस, जिसको कहते हैं हिंग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। यहाँ कोई करोड़ों रुपए की फैक्ट्री नहीं लगानी, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ना सैलरी देनी है, ना दुकान खोलनी, ना ऑफिस खोलनी है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम 10-20 हजार रुपए का माल लेके और सही डायरेक्शन में काम करके हम पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो आप उसके ड्रीम्स को याद दिला के भी हम उसको आगे ज्वाइन करा सकते हैं। अब है फ्लाई ए काइट। आपने देखा होगा दोस्तों, हम पतंग उड़ाते हैं। पतंग किस तरह से उड़ाते हैं, कभी मांझा खींचते हैं, कभी ढील देते हैं, कभी मांझा खींचते हैं, कभी ढील देते हैं। तो इस बिजनेस में भी आपको पतंग उड़ाना सीखना पड़ेगा। यानी फ्लाई ए काइट का मतलब होता है कभी कभी आपको ढील देना होगा, कभी कभी खींच लेना होगा। तो जैसे आपने कभी तो उसको ऑफर्स के बारे में बताने, कभी तो उसको बेनिफिट्स के बारे में बताना है कि भाई आप अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपका ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपका पैसा आएगा, ये है वो है वो। जब आप देख रहे हैं कि वो आपसे नहीं समझ पा रहा है या आपको नहीं सुन रहा ढंग से, आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा, तो आप कई बार मांझा खींचना पड़ेगा आपको। तो आप कई बार उसको ऑफर दे के बेनिफिट बताने के बाद कई बार फिर आप उससे कहेंगे यार मुझे नहीं लगता यार कि आप इस काम के लिए बने, या आप इस काम को कर सकते हैं, सॉरी यार आप, मुझे नहीं लगता आप कर सकते हैं, सॉरी। जैसे आप किसी को हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, उसको सप्लीमेंट के बारे में बता रहे हैं कि भाई आपके ये जो प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम हो रखी है, आपको पेट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी भी चीज की प्रॉब्लम है, और आप सप्लीमेंट के बेनिफिट बता रहे हैं और वो आपसे सप्लीमेंट नहीं ले रहा है या फिर वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। आप उसको बता रहे कि इसके ये बेनिफिट है, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आप अंग्रेजी दवाइयों से बच जाएंगे, आपके लिए बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट है, और वो नहीं समझ रहा। तो फिर लास्ट में आप उसको क्या कहेंगे, भाई साहब मुझे नहीं लगता यार आप ये प्रोडक्ट ले पाएंगे यार, आप तो अंग्रेजी दवाइयां लीजिए सर, वही आपके लिए बढ़िया है। और इनफैक्ट मैं आप प्रोडक्ट बेचने भी नहीं आया, मैं तो इनके माध्यम से आया हूँ और आप इनके अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट बेचने वाला तो नहीं। भाई साहब सॉरी यार, वापस दे दीजिए। इसको कहते हैं दोस्तों टेक अवे।
यानी कोई चीज दे के उसको छीन लेना। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं, आपने दुकान पे कोई प्रोडक्ट देखा, आपने दुकान पे जैसे आप सब्जी लेने गए और सब्जी आपने पूछा जी ये गोभी क्या रेट है, उसने बोला 80 रुपए रेट है जी, 80 रुपए किलो। आपने बोला जी 50 रुपए लगा लो। तो कई बार देखा है कि आपने दुकानदार वो आपसे ले लेता है, छीन लेता है और रख लेता है, भाई साहब सॉरी यार आप नहीं ले सकते यार, आप जाइए। इसको कहते हैं डायरेक्ट टेक अवे। यानी आपको मना करना भी सीखना होगा, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक कला है। तो डायरेक्ट टेक अवे करना होगा। जैसे आप किसी कोई जॉब कर रहा है और जॉब करने वाला आदमी आपके पास आया और आपने उसको समझाया कि भाई देख जॉब में तो एक्टिव इनकम है, यहाँ पैसिव इनकम कमा सकते हैं, पार्ट टाइम में कर सकते हैं और धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। और वो नहीं समझ रहा, काफी आपने उसको समझाया, तो बाद में सारे बेनिफिट समझाने के बाद भी वो नहीं समझ रहा, तो फिर उसको आपने टेक अवे करना। टेक अवे, यार भाई साहब मुझे नहीं लगता यार आप ये काम कर पाएंगे। आप तो भाई साहब वही ठीक है जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, आप वही नौकरी करिए यार भाई साहब, आप मेरे को लगता है आप नौकरी करने के लिए बने यार, सॉरी यार सॉरी, मैं आपको समझा रहा हूँ यार, मुझे नहीं लगता कि आप इस लायक हैं। डायरेक्ट टेक अवे कर लीजिए। जब आप टेक अवे करते हैं ना दोस्तों, सामने वाले के ना दिल में एक चोट लगती है, यार इसने तो मुझे मना कर दिया, यार इसने मुझे तो इस काबिल समझा ही नहीं, और कई बार वो आदमी आपके साथ ज्वाइन होता है। तो आपको डायरेक्ट टेक अवे करना चाहिए, इसको कहते हैं फ्लाई ए काइट। यानी पहले आपने ऑफर बताने हैं, बेनिफिट बताने हैं, जब वो नहीं समझ रहा है तो उसे टेक अवे करना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं ज्वाइन हिम विदाउट यस। अब आप उसके हाँ कहने का इंतजार मत करो कि वो हाँ कहेगा, आप हाँ सुनोगे तब उसको ज्वाइन कराना है, ऐसा नहीं है। जब भी वो आपके हाँ में हाँ मिलाए, जब भी वो आपके हाँ में हाँ मिलाए, आपने उसके सवालों का जवाब दिया और उसने हाँ में हाँ मिलाया, ऑलवेज बी क्लोजिंग, उसके आगे फॉर्म रखिए, सर शुरुआत करते हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप अकेले नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, शुरुआत करते हैं। तो आप उसके हाँ कहने का इंतजार मत करो कि वो हाँ कहेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। आपको हमेशा याद करना है ऑलवेज बी क्लोजिंग। जैसे आपने उसके सवाल का जवाब दिया, उसको ऑलवेज बी क्लोजिंग। जब आप देख रहे हो भाई सब जगह से बात नहीं बनी, तो शो हिम प्रॉफिट एंड लॉस। अब उसको आप प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताइए। जैसे सबसे पहले तो आप बता सकते हैं भाई चलिए 15,000 रुपए से आपको शुरुआत करनी है, मैं मान लेता हूं आप ये 15,000 रुपए बचा लेंगे, तो मैं 3 साल के बाद आपसे मिलूंगा दोबारा, तो क्या ये 15,000 रुपए आपके पास होंगे? तो कहेगा नहीं, ये 15,000 रुपए कहीं शादी में आपने खर्च कर दिए होंगे, या घर में कोई ऐसा फंक्शन आ गया होगा वहां खर्च हो गए, या कोई आप मोबाइल खरीद के ले आए होंगे, या फ्रिज खरीद के ले आएंगे, या वॉशिंग मशीन लेके आ जाएंगे। ये 15,000 रुपए 3 साल के बाद मैं मिलूंगा तो आपके पास ये 15,000 रुपए नहीं होंगे। अब वो 15,000 रुपए कहीं ना कहीं आपने खर्च कर दिया होगा, उससे आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर ये 15,000 रुपए आपने आज यहाँ लगा दिए, आपने 15,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीद लिए, तो आपका प्रोडक्ट तो मिले, एक शानदार अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस मिल गया। आप हमारे यहाँ पे आप ब्रॉन्ज कार्ड मेंबर बन गए, जहाँ पे आप हर हफ्ते 60,000 रुपए कमा सकते हैं। और 3 साल के बाद अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं, तो आज आपने 15,000 से शुरुआत की है और आप इस बिजनेस में महीने का लाखों रुपए कमा रहे होंगे 3 साल के बाद। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताना है। फिर उसको बताना है कि भाई जैसे कि अगर आप ज्वाइन नहीं करते ठीक है, लेकिन आप जहां रहते हैं वहां बहुत सारे लोग रहते हैं, आपके नियर एंड डियर हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं। आप एक चीज बताओ, अगर आप नहीं कर रहे लेकिन दुनिया तो कर रही है, हर आदमी तो काम कर ही रहा है, आप बताओ कैसा होगा कि आपके जानकार को कोई और समझा रहा होगा और उसको कोई और ज्वाइन करा रहा होगा। तो जो पैसे आपको आने चाहिए थे वो आपको नहीं आएंगे, वो पैसे किसी और को आएंगे। और कल ऐसा भी हो सकता है कि आज मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप बिजनेस को शुरू करेंगे तो हम लोग उनको समझाएंगे और हम लोग आपके नीचे उनको ज्वाइन करा देंगे। लेकिन अगर आज आपने स्टार्ट नहीं किया तो कल ऐसा भी हो सकता है आपके चाचा का लड़का, आपके मामा का लड़का, आपके ताऊ का लड़का, वो इस बिजनेस को लेके आएगा किसी और के माध्यम से, किसी और के साथ आएगा और वो आपको ज्वाइन कराने की बात करेगा। और आपके लोगों को पता नहीं कौन कौन ज्वाइन करा रहा होगा, आप सोचो आपका कितना लॉस होने वाला है। फिर उसको एक चीज और बता सकते हो कि भाई चलो ये आपका 15,000 रुपए आपके पास है, हम इसको अगर खर्च नहीं करेंगे, हम इसको बैंक में एफडी में डाल देते हैं। तो एफडी में जो पैसा अगर इसका डबल होगा तो वो 10 साल लगते हैं।
अब 10 साल में अगर ये पैसा आपने बचा भी लिया 1%, तो 10 साल के बाद जब ये पैसा आप निकालेंगे तो 10,000 का 20,000 रुपये होगा। लेकिन वो 20,000 रुपये आज के जैसा 10,000 जैसा ही होगा। जैसे मैं बताऊं, 10 साल पहले जो सिलेंडर का रेट था वो बहुत कम था, पेट्रोल का रेट था वो बहुत कम था। अब किसी ने 10 साल पहले अगर सेविंग की होगी, उस समय सिलेंडर आता था 500-600 रुपए का या 300-400 रुपए का आता था। आज 10 साल के बाद किसी ने अगर 400 की जगह 800 कर लिए होंगे, तो भाई साहब आज सिलेंडर आता है 1,050 रुपए का। तो आपने क्या सेविंग की? आपका पैसा तो 10 साल में डबल हो गया, लेकिन सिलेंडर का रेट भी तो 3 गुना हो गया, आपका पेट्रोल का रेट भी तो बढ़ गया। तो एक तो अगर आपने पैसा डबल किया और अगर 10 साल के बाद निकालेंगे तो वो पैसा आपका जो डबल होगा वो सिंगल के बराबर ही लगेगा। दूसरा क्या है, उस पैसे को आप बीच में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस में अगर आप शुरुआत करते हैं तो 10 साल में तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए आप यहाँ से कमा सकते हैं। आप इस बिजनेस की टॉप ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। तो शो हिम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन पेपर। पेपर पे आप बताइए कि उसका क्या क्या लॉस हो सकता है। डिजाइन अ स्टोरी। हमेशा आपके पास 2, 4, 5, 10 स्टोरी होनी चाहिए। हमेशा आपके पास 2, 4, 5, 10 स्टोरी होनी चाहिए एज पर देयर प्रोफाइल। एज पर देयर प्रोफाइल के सामने वाला किस तरह का आदमी है, वो जॉब करने वाला है, वो बिजनेस करने वाला है, वो स्टूडेंट है, वो हाउसवाइफ है। उसी तरह की आपके पास स्टोरी होनी चाहिए जो आपके बिजनेस में सक्सेसफुल हुए हैं। और आप अपनी भी स्टोरी बनाइए दोस्तों। अपनी स्टोरी भी आप बताइए कि मैं भी इस बिजनेस में आने से पहले मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी, या मेरे पास पैसा नहीं था, या मैं जॉब कर रहा था, आप भी अपनी स्टोरी बताइए। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद आज मैं यहाँ से अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर चुका हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी हो चुकी है, आज मेरे यहाँ से ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। तो डिजाइन अ स्टोरी, आपने स्टोरी अपने पास रखनी है एज पर देयर प्रोफाइल, कि हमारी कंपनी में उस प्रोफाइल के कौन से लोग हैं, आप उसके बारे में उसको बता सकते हैं। सेव एंड इन्वेस्ट दिस मनी इन बैंक। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया कि अगर आज आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, 10 साल के बाद निकालेंगे तो 10 साल के बाद इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि वो आज जैसा ही होगा और बीच में आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अब आती बात ये नहीं तो क्या। लास्ट जो हमारा 10वां फॉर्मूला है दोस्तों, वो है ये नहीं तो क्या। पहली चीज, ये नहीं तो क्या। बताइए सर, ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? नौकरी करेंगे या कोई दुकान चला लेंगे? क्या करेंगे? यही तो कह सकते हैं हम लाइफ में, इसमें हमारी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। दूसरी चीज है, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अभी आपने कितना क्रूशियल जो दौर है पीछे देखा, कोविड आया, उसने पूरी दुनिया को इफेक्ट कर दिया, पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया घर में। पहली बार हमने ये जाना कि लॉकडाउन होता क्या है। सबके खिड़की दरवाजे तक बंद थे दोस्तों, सबका बिजनेस बंद हो गया, सबकी दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियां लॉस में आ गई हैं, बहुत बड़े बड़े शोरूम बंद हो गए, कितनी इंडस्ट्रियां तो बंद होने के कगार पे आ गई, कितने लोग बेघर हो गए, बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए, सिर्फ एक छोटी सी चीज की वजह से। तो दोस्तों जब कोविड आया था तो उस समय हमारे साथ क्या हुआ था, हमने तो कोई दुकान खोली नहीं थी, हमने तो कोई शोरूम खोला नहीं था, हमने तो कोई फैक्ट्री में करोड़ों रुपए लगाया ही नहीं था। ये सब काम कंपनी का। हमने तो, जो हमारी टीम थी, हम घर पे सुरक्षित थे, हमने जूम पैनल ले लिया, जूम पैनल पे हमने सबको इनवाइट किया। जो फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, फिजिकल सेमिनार होते थे, वो हमने डिजिटल करना शुरू कर दिया। सब लोग अपने घर पे बैठे बैठे जूम पे ट्रेनिंग लेते थे, सेमिनार लेते थे, और हमारा बिजनेस कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, पहले से और अच्छा हो गया। तो दोस्तों ये नहीं तो क्या, और अब नहीं तो कब। क्या फिर आप वेट कर रहे हैं कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपकी नौकरी चली जाए, जब आपकी दुकान बंद हो जाए, जब आपका बिजनेस लॉस में आ जाए? कब करेंगे? यही सबसे अच्छा मौका है। क्योंकि मैं हर बार यही कहता हूं दोस्तों, अपॉर्चुनिटी हर किसी के जीवन में एक बार आती है, और जिसने उसको सही समय पे पकड़ लिया उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी के आगे से बाल होते हैं
तो सही समय पे पकड़ोगे तो आपके हाथ में आ जाएगी, और अगर वो आगे निकल गई तो अपॉर्चुनिटी पीछे से टकली होती है और उसके सर में लगा होता है तेल। आप बाद में कितना भी पकड़ने की कोशिश करेंगे, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में नहीं आएगी, वो फिसल जाएगी और वो आगे निकल जाएगी और आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस। ये नहीं तो क्या, और क्या रास्ते सर आपके सपने को पूरा करने के लिए, जरा मैं भी तो देखूं क्या करना चाहते हैं। 20-30 करोड़ रुपए हैं आपके बैंक में? नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ठीक है, तो दोस्तों ये 10 जो हमारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के फॉर्मूले हैं, दिस इज अ वेरी पावरफुल फॉर्मूला। इसके बाद जो हमारे और एडवांस होंगे वो होंगे स्टूडेंट के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होगी, बिजनेसमैन की कैसे होगी, जॉब करने वालों की कैसे होगी, हाउसवाइफ की कैसे होगी, रिटायर्ड पर्सन के लिए हमें कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। ये अलग अलग चीजें मैं अलग अलग पार्ट में आपको देने वाला हूं। तो ये आज का जो मैंने आपको सेशन दिया, ये मेन सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने इनको हैंडल कर लिया तो आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों अब हो गए हैं 8:33। तो थोड़ा सा मैंने ज्यादा टाइम लिया, 2-3 मिनट। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज की ट्रेनिंग समझ में आई होगी, और कल जो लोग FST में आ रहे हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह समझ में आने वाली है, क्योंकि कल हम लाइव वहां पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का और इनविटेशन का, लिस्ट बिल्डिंग का, प्लान कैसे देना है, डेमो कैसे देना है, और प्लान देने की प्रैक्टिस कराएंगे, डेमो देने की प्रैक्टिस कराएंगे। तो कल जो ट्रेनिंग होने वाली है वो बहुत ही खास होने वाली है, और सभी लोगों को वहां पे हमारी जो कलर प्रेजेंटेशन फाइल है वो मिलने वाली है, डेमो का सामान मिलने वाला है, और जितने भी नए लोग हैं उनके लिए ये FST होती है दोस्तों। जितने भी नए लोग हैं उनके लिए ये FST होती है, यानी फर्स्ट स्टेप इन ध्यान। तो आपके जितने भी लोग जुड़ते हैं दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उनको FST